रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और आईएमएस फाउंडेशन के बीच गत दिवस हुए एमओयू के बाद रीवा संभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेगी। इस अभियान के बारे में विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं आईएएस फाउंडेशन की सीएसआर प्रमुख डॉक्टर स्वप्ना वर्मा ने कहा है कि जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए 2 बसें पहले चरण में गाँवों में भेजी जाएगी। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज हम अभी आदरणीय डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी जो आईएमएस फाउंडेशन और मधुरमा सेवा संस्कार से जुड़ी हैं, इस विषय को लेकर आज हम लोग आपको के साथ जानकारी को शेयर करेंगे। पहले इस विषय पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत की संकल्पना को लेकर आईएमएस फाउंडेशन बेंगलुरु का 1 अप्रैल 2023 से एक पहले प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी के करकमलों के द्वारा लॉन्चिंग हुई। उसके पीछे अवधारणा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे सुदूर इलाकों में हमारे समाज के लोग रहते हैं जिनकी समय से जांच नहीं हो पाती है, चाहे वो रक्त की हो, चाहे वो यूरिन की हो, और वो कब गंभीर बीमारी के चपेट में धीरे धीरे करके आते हैं। जांच के अभाव में और इलाज के अभाव में फिर वो बीमारी इतनी जटिल हो जाती है कि उसका इलाज करना फिर उनके लिए संभव नहीं हो पाता है और असमय ही इस दुनिया को छोड़ के बहुत से लोग चले जाते हैं। इसलिए आईएमएस फाउंडेशन ने बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत की संकल्पना को लेके एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चलाने की उनकी योजना है। पहला प्रोजेक्ट उन्होंने 1 अप्रैल को लॉन्च किया, जिसमें बेंगलुरु के मेडिकल के कॉलेज, भोपाल का मेडिकल कॉलेज, चित्रकूट का, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने रीवा मेडिकल कॉलेज, जो कि पहला शासकीय मेडिकल कॉलेज है जिसने समझौता हस्ताक्षर किया है आईएमएस फाउंडेशन के साथ कि हमारे इलाके में भी ये क्लिनिक ऑन व्हील्स बसों के द्वारा मेडिकल की टीम गांव-गांव में दौरे करे, पता करे, घरों में जा के उनकी जांच करे और जांच के बाद उनको दवाइयाँ दे। क्योंकि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें निःशुल्क इलाज के लिए पर्याप्त दवाई मिल रही है, पर्याप्त बजट मिल रहा है। लेकिन जो लोग अस्पताल में आते हैं उनको तो हो जाता है, लेकिन हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो भी ज़्यादा सुविधाएं उनमें इतनी बढ़ा दी गई हैं पिछले 5 वर्षों में। आप अपना जिला अस्पताल ही देखिए कितना इक्विप्ड हो गया है। वहाँ पर आईसीयू के बेड्स बन गए हैं, 400 प्रकार की खून की जांच वहाँ पे होने लगी है, सीटी एमआरआई की मशीनें, सीटी की मशीनें लग गई हैं। कौन सोच सकता था कि जिला अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था कभी होगी। 8 करोड़ रुपए का अति आधुनिक ओपीडी बन रहा है, 100 एडिशनल बेड का निर्माण चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही इस प्रकार के जो एनजीओज़ हैं, ये भी जब पैरेलली मिशन मोड में अपना काम करते हैं तो दूरस्थ इलाके में भी वो तमाम सुविधाएं पहुंच जाती हैं जिसकी वास्तव में ज़रूरत है। सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है और यदि एनजीओज़ को भी इस प्रकार से जोड़ने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली तो फिर स्वस्थ भारत के जो निर्माण का सपना है वो हमारा आसानी से पूरा हो जाता है। इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि स्वप्ना वर्मा जी जो बेंगलुरु में डॉक्टर रही हैं, आईएमएस फाउंडेशन से जुड़ी रही हैं और प्रथम लॉन्चिंग जो हुई है उसमें प्रमुख सदस्य रही है, सतना की रहने वाली है। चित्रकूट में भी इन्होंने सदगुरु नेत्र के साथ मिलके और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। तो मैंने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज से भी आपका अनुबंध करा देते हैं और आप ये इनका फाउंडेशन बसेस देगा। 2 बसेस अभी दे रहे हैं ये अपने फाउंडेशन से, और मेडिकल कॉलेज से उनको टेक्निकल स्टाफ और ये सब सारी चीज़ें उसमें दी जाएंगी और ये अपना मूवमेंट करेंगे। और जहाँ से भी ऐसा लगता है कि कहीं पे थोड़ा बीमारी का
रेशियो कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर पहले फोकस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह, और ऐसा करके पूरे ज़िले को, रीवा संभाग को ही आप मानिए, सतना, रीवा, सीधी, इस प्रकार पूरे संभाग को इस फाउंडेशन के माध्यम से कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चूँकि डॉक्टर सपना वर्मा जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपनी बातें आपको बताएँ। राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया कि हमारा ये जो प्रयोजन है वो बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत के लिए उद्देश्य से हम इसको चला रहे हैं, और ये पैन इंडिया आधारित प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है, और इसका संपूर्ण जो प्रोजेक्ट का रूपरेखा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा गया है। हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने ये ठाना है कि सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण और उसके पर्यंत उनका संपूर्णतः इलाज निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाएगा। बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत के सपने को साकार हम तभी बना सकते हैं जबकि हम घर घर जाकर उनका स्वास्थ्य निरीक्षण करें, उनकी पूर्णतः रूप से उनकी खून और पेशाब की जांच से उनमें क्या उनके शरीर में ग्रस्त बीमारियां हैं या हो सकता है भविष्य में क्या आने वाली हैं, उनके आंकड़े निकालें और आगे जाके भारत सरकार को सहयोग करते हुए अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को हम साकार करें। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब हम इस क्षेत्र में काम कर रहे थे सतना में 8, 9, 10 मई को एक महाशिविर हुआ था। उस शिविर के अंतर्गत हमने चित्रकूट में हमारे सदगुरु नेत्रालय के संपर्क में आकर और जेके अस्पताल भोपाल से संपर्क में आकर नारायण नेत्रालय वालों ने भी बेंगलुरु से संपर्क दिया, हमें सहयोग दिया, और ये प्रकल्प हमारा 5000 लोगों का हम ऑलरेडी उसमें इलाज कर चुके हैं। जब भाई साहब को ये बात पता चली तो राजेंद्र शुक्ला जी का ये विचार है और ये नेतृत्व ही कहेंगे, इतने प्रगतिशाली हैं ये कि इन्होंने खुद चल के हमें आमंत्रित किया कि ये हमारे रीवा संभाग से हमारा रीवा का मेडिकल कॉलेज अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा और निःशुल्क इलाज घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग करेगा। उस निर्देश के अंतर्गत हमने एक एग्रीमेंट MOU साइन किया है। IMS फाउंडेशन पैन इंडिया आधारित फाउंडेशन है, मैं उसकी CSR हेड हूँ। मधुरिमा सेवा संस्कार की मैं स्थापक हूँ। तो इस उद्देश्य से आज हम चल रहे हैं और आप सबका सहयोग की आशा करते हैं और जल्द ही हम आने वाले 5 वर्षों में हम ये आंकड़ा कर रहे हैं कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे उनमें हम संपूर्णतः रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों को उखाड़ फेंकने के लिए सफल रहे। कितने वर्षों से काम कर रहा है आपका ये ट्रस्ट और अभी तक कितने ऐसे गांव हैं जिनको आपने बीमारी मुक्त कर दिया? ट्रस्ट तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन ये प्रकल्प 2023 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। एक आप गांव ऐसा है? हाँ, बेंगलुरु में नेलमंगला गांव में ये प्रकल्प हो चुका है और रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रकल्प हो चुका है। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रकल्प का सब हो चुका है। सतना में और ये प्रकल्प ऑलमोस्ट एक इसका POC बन चुका है। अब आने वाले समय में क्योंकि मेडिकल कॉलेज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, 950 मेडिकल कॉलेजेस बेसिक उनको परमिशन जो मिलती है, तो उसके अंतर्गत उनके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत हम इसको बड़ा रूपरेखा दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसलिए मेडिकल कॉलेज को इसमें इन्वॉल्व किया है। ये निःशुल्क इलाज जो करेंगे फंड स्वास्थ्य विभाग से आएगा कि ये आपका NGO डिपार्टमेंट से आएगा? निःशुल्क इलाज की प्रक्रिया ऐसी है कि मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत उनको लाया जाएगा और ये मेडिकल कॉलेज और संस्था दोनों मिलकर इस इलाज को उनका रूपरेखा देंगे। NGO और मेडिकल कॉलेज दोनों मिलकर ये जो फंड होगा और सेवा निःशुल्क। जो क्लिनिक का बिल आपका है कि सरकारी क्षेत्र इसमें रहेगा, रीवा जिले में या फिर संभाग में रहेगा? यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी राजेंद्र शुक्ला जी भाई साहब से चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत खुले दिल से ये बताया कि भले ही आज वो रीवा का संचालन कर रहे हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जहाँ भी इसकी ज़रूरत है जैसे चित्रकूट हो गया, मझगवा हो गया, तो आज रीवा मेडिकल कॉलेज उन क्षेत्रों के लिए भी काम करेगा। तो ऐसा कोई निश्चित हमने सीमा को अपने बाधा नहीं बनाई है, हम बिल्कुल आगे हेल्पलाइन वगैरह भी जारी करेंगे। कोई आपका बुलाना इसका चाहता है एक डिजिटल कॉल सेंटर सेटअप होगा और हेल्पलाइन इसमें चालू रहेगी। हम किसी के बुलाने पे नहीं जा सकते हैं, हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं, जैसे आपका बाराभिटिया हो गया, मझगवा हो गया, रीवा के आसपास के कुछ क्षेत्र हमने चिन्हित किए, सतना के आसपास के अभी हमने पहले फेज़ में कुछ गांव चिन्हित किए हैं और अगले 3 महीने तक बस उनका दौरा करेगी और समूलतः उनको इलाज कराने की कोशिश करेगी। कितने गांव होंगे एक जिले में? नहीं, ये तो अब
स्टैटिस्टिक्स जब काम बढ़ेगा जब काम बढ़ेगा प्रथम चरण में एक आउटलाइन तो बनाई होगी कि रीवा में 10 गाँव से अभी जैसे 2 बस इन्होंने एंगेज किया है ना, जी। तो 2 बस के हिसाब से एक बस इनकी योजना है कि हम मझगवा और चित्रकूट के इलाके में उसको दौड़ाएंगे, और एक बस रीवा ज़िले में जहाँ पे अपन तय कर देंगे वहाँ चलेगा। और उसके बाद एक बार इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया IMS फाउंडेशन का, तो फिर अपन अपने काम को बढ़ाते रहेंगे। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन में भारत सरकार के द्वारा जो पैराफर्नीलिया पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, वार्ड बॉय हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, तो वो अपने आप में ही बीमारियों की जांच से लेकर तमाम तरह के योजनाओं के माध्यम से मुफ्त में इलाज का काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर यदि शासकीय योजना का कोऑर्डिनेशन करने वाली कोई एजेंसी जो इसी क्षेत्र में समर्पित है, जब वो भी उसमें जुड़ जाती है तो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन और फास्ट हो जाता है। तो अभी काम शुरू होगा, अभी तो MOU हुआ है, MOU के बाद जब काम शुरू होगा आवश्यकता अनुसार काम को किस तरह से जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सकता है वो आने वाले दिनों में हम लोग से तय करेंगे। 9 अगस्त को जिस गांव को चिन्हित कर रहे हैं 9 अगस्त को हम लोग बाराभटिया गांव जा रहे हैं, जो कि चित्रकूट क्षेत्र में स्थायी है, और एक गांव में एक बस 3 दिन तक रुकेगी, और गांव का कोई सीमा नहीं है। आप कहेंगे वही मैं 50, पूछना 100, चाह रहा 500, हमारा एक दिन 3 दिन का। जैसे आप किसी गांव को चिन्हित करेंगी तो उस गांव में क्या क्या मतलब फैसिलिटी, जैसे केवल परीक्षण भर होगा उनका? नहीं, मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे हमने बाराभटिया गांव को चिन्हित किया तो वहाँ जाके उनके स्वास्थ्य निरीक्षण होगा पहले, और उनके स्वास्थ्य की संपूर्णता जांच होगी। उस जांच के आधार पर जो भी उनके अंदर कमियां पाई जा रही है उसका निःशुल्क इलाज होगा, और आगे आने वाले 3 महीने के डेटाबेस के आधार पर इस कम्युनिटी में कौन सी बीमारियां प्रभावित हैं और कैसे उनका रोकथाम किया जा सकता है, इस पर रिसर्च होगी। यदि आपसे कोई इलाज अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराना चाहता तो उसको कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ हम आपका मेडिकल परीक्षण करेंगे? भाई साहब, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, Okay. मैं MD पैथ हूँ, और ऐसा कोई भी किसी इंटीरियर गांव पे आप जाएंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि कई तरह की चुनौतियाँ आएंगी। जैसे चुनौतियाँ आएंगी, ये पहले भी हमारे साथ आती तो आप है, लेकिन सामुदायिक केंद्र का यानी वहाँ का जो BMO होगा वहाँ संपर्क देखिए, करेंगे। इसमें जो इनका मिशन है, एक मिनट, क्लिनिक ऑन व्हील्स के 6 सूत्र। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।